आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 8th सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट 36। आज की डेट 2/12/2021। स्टूडेंट नेम एंड टीचर्स नेम। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज का जो टॉपिक है उसके बारे में जानते हैं। रिप्रोडक्शन इन एनिमल, जंतुओं में जनन किस तरह से होता है इसके बारे में जानेंगे जी। चलिए वर्कशीट को शुरू करते हैं। वर्कशीट कह रहा है क्या, वी नो 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि हम जानते हैं 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जैसे कि ह्यूमंस में हम जानते हैं मेल एंड फीमेल्स जो है उनके डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है। पिछले वर्कशीट में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने टेस्टिस, स्पर्म और पेनिस के बारे में जाना था। ठीक है, और वास्ट डिफरेंस वहाँ पे था ना, मेन 3 पार्ट क्या था। ठीक है, मेल के एक को हमने स्पर्म कहा था। तो इसी तरीके से यहाँ फीमेल के बारे में हम पढ़ेंगे, तो फीमेल में क्या क्या मेन पार्ट है। ठीक है, तो पहले आप डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम में यहाँ पे भी 3 पार्ट होता है जी। एक ओविडक्ट है, एक ओवरी है और एक आपका यूटेरस है। तो ये 3 पार्ट देख लीजिए और फिर यहाँ पे आप समझिए कि टुडे वी विल नो अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम ह्यूमन के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या इंक्लूड करता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 3 चीज़ को इंक्लूड करता है। एक पेयर ऑफ ओवरीज होता है जी, 2 ओविडक्ट होते हैं दैट इज कॉल्ड फॉलोपियन ट्यूब होते हैं, और एक आपका यूटेरस होता है। ठीक है, लाइक दिस। ये रहा आपका यूटेरस, जहाँ पे क्या होता है यूटेरस के अंदर, जब मेल और फीमेल एक जो होते हैं मिलने के बाद, मिलते कहाँ है जी, वो यहाँ मिलेंगे आपके। ठीक है, ये जो जगह है ना, ये वाला जगह यहाँ मिलेंगे, वो इस वाले जगह पे। कहाँ मिलेंगे, इस वाले जगह पे, इन जगह पे फलोपियन ट्यूब के पाइप के ना, फलोपियन ट्यूब उसके अंदर। ठीक है, और पेयर ऑफ ओवरीज आप देख लीजिए, पेयर ऑफ ओवरीज कौन से हैं, ये है जी। ठीक है, और आपका 2 ओविडक्ट कौन कौन से, एक ओविडक्ट तो ये है और एक ओविडक्ट आपका ये है। ठीक है, जिसको हम फलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है क्या है, एक बार मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या है पूरा प्रोसेस इसमें। ये देखो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखा रखा है, इसमें क्या है, ओवरी है। हर एक ओवरी से हर एक महीने जो होता है एक मेच्योर एग जो होता है यहाँ से निकल के ये फ्लोपियन टिप के पाइप में रुकता है, और यहाँ से मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से एक एग जो होता है डेट इज कॉल्ड स्पर्म यहाँ से एंटर करता है इस तरीके से, और एंटर करके यहाँ मिलता है वो। ठीक है, फ्लोपियन ट्यूब के पाइप में मिलता है, और फिर वहाँ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है, और फर्टिलाइजेशन करने के बाद वो एक जो है फर्टिलाइज होने के बाद यहाँ आके रुक जाता है कहाँ, यूटेरस के अंदर। और यूटेरस के बाद जो रुकने के बाद ये फिर नया यंग वंस और नए बेबी के रूप में तैयार होता है, और ये समय लगता है, यहाँ वाला प्रोसेस पूरा 9 महीने का पूरा प्रोसेस लगता है। तो इस तरह से कि इसमें फंक्शन होता है मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, किस तरह से नए यंग वंस, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस किस तरह से होता था, मैंने ब्रीफ कर दिया है। ठीक है, अब इसके बारे में नीचे जानते हैं और क्या कहता है जी। यहाँ कह रहा है क्या कि फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, क्या है फंक्शन। ओवरी है, ओवरी का काम क्या होता है, इट प्रोड्यूस अ फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवा, जिसको हम एक कहते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख लीजिए, ये रहा ओवम, ओवा इसका एक सेल दिखा रखा है, इसमें न्यूक्लियस है, और किस तरह से एक सेल आपका दिखाया गया है। एंड एग इज अ सिंगल सेल लाइक स्पर्म, जो एग होता है ये भी सिंगल सेल होता है स्पर्म की तरह। अगर स्पर्म और ओवम की बात करता हूँ तो साइज में जो होता है, ओवम जो होता है, ओवा की साइज बड़ा होता है किससे, स्पर्म से। इस बात को याद रखेंगे, मतलब फीमेल का जो एग होता है वो बड़ा होता है साइज में किससे, स्पर्म के, मेल के एग से। इस बात को ध्यान रखेंगे जी। आगे चलते हैं। इन फीमेल्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू अ ओविडक्ट दैट इज फ्लोपियन ट्यूब के पाइप में आता है बाई वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। दोनों में से कोई एक ओवरी से जो होगा एक एक तैयार होके कहाँ आके रुकेगा जी, फ्लोपियन ट्यूब के पाइप में, डेट इज ओविडक्ट के अंदर। ओविडक्ट का काम क्या है, ओविडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्लोपियन ट्यूब। ओविडक्ट का दूसरा नाम जो है वो क्या, आपका फ्लोपियन ट्यूब है जी। इट एक्ट एज अ पैसेज फॉर द फर्टिलाइजेशन टू रिच टू द यूटेरस। ये क्या क्या काम करता है जी, फर्टिलाइजेशन में मदद करता है जी। ठीक है, अंडे को यूटेरस तक पहुंचाने में एक तरह का पैसेज प्रोवाइड करता है। हेयर इज द फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म
एंड एग टेक प्लेस, ये वो जगह है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है, और इट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, और ये जो है फर्टिलाइजेशन का जगह है, साइट है। आगे चलते हैं यूटेरस का काम क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में भी दिखाया गया है कि यहाँ से ये फीमेल का एग है, डेट इज ओवा, और ये मेल का जो है एग इस तरीके से आएगा, और फिर आने के बाद यहाँ जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बनने के बाद ये वापस जो होता है यूटेरस यहाँ था ना, यूटेरस के अंदर जाके रुक जाता है। ठीक है, यूटेरस के अंदर रुक जाए। इट इज़ द पार्ट वेयर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय इनटू द न्यू इंडिविजुअल टेक प्लेस। यूटेरस क्या वो जगह है जहाँ पे एम्ब्रॉय से नया यंग वंश या नया बेबी तैयार हो जाता है। अब चलिए क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। नाउ चेक योर सेल्फ, अपने आप को जांचिए कि आपने कितना सीखा, अपने आप को चेक कीजिए। ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आपको डायग्राम बनाना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो आप देखिए यहाँ रहा इसका डायग्राम, इस डायग्राम को आप कर देंगे। ठीक है, इसको लिख देता हूँ मैं आंसर 1, और इस डायग्राम को आप पूरा पूरा बना देंगे तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या था आपका कि नेम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का नाम क्या है, ये लिखा हुआ आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का नाम। आप देख लीजिए, ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का नाम। एक है पेयर ऑफ ओवरीज, दूसरा है फलोपियन ट्यूब या टू ओविडक्ट या यूटेरस। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया आपका 2। तो ये हो गया आपका आंसर 2। ठीक है, अब इस तरीके से आंसर 2 के बाद हम चलते हैं आंसर नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट वी कॉल फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स को क्या कहते हैं, वेयर इट इज प्रोड्यूस। तो फीमेल गैमेट को हम कहते हैं ओभा, OVA, और ये कहाँ बनता है, ओवरी के अंदर, OVARY, OVERY। ये क्या बनेगा कहाँ, ओवरी के अंदर। ठीक है, सॉरी पहले से लिखा था OVARY, ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर। मेल क्या कहते हैं जी, फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड ओभा, आई कहाँ प्रोड्यूस होगा, ओवरी के अंदर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया जी, आंसर नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर 3 हो जाएगा। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहीं से। क्या आंसर लिखेंगे जी, वी कॉल फीमेल गैमेट ओभा, क्या कहते हैं जी, OVA, और कहाँ बनेगा, ओवरी के अंदर, OVARY, ओवरी के अंदर बनेगा, वेर इट इज प्रोड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है, देखिए, इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज द इन्फेंट डेवलप। तो यूटेरस के अंदर होता है जी डेवलप। कहाँ हो जाती है, यूटेरस के अंदर, यहाँ था ना, ये रहा ना, यूटेरस इज द पार्ट वेयर द, तो यूटेरस जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, क्या लिखेंगे, UTERUS। तो यूटेरस जो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर यूटेरस हो जाएगा आप कौन सा, आंसर हो जाएगा यूटेरस सिर्फ 4 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। 5th नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि एक तो आपको क्या करना है, टिक करना है ट्रू और फॉल्स। इन फीमेल में अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है, ये बात ट्रू है इनका। कह रहा है एग इज नॉट अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर, एग जो होता है सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, ये बात गलत है। कह रहा है ह्यूमन एग इज वेरी बिग इन साइज, क्या ह्यूमन का एग जो होता है साइज में बड़ा होता है, नहीं, सबसे बड़ा तो जो होता है मेल फीमेल में अगर पूछा जाए तो फीमेल का होता है, वैसे ऑस्ट्रिच का जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो ये भी बात गलत है कि ह्यूमन एग इज़ वेरी बिग इन साइज, नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ये लास्ट वाले दोनों आपके फॉल्स हो जाएंगे, ये दोनों फॉल्स हो जाएंगे, और शुरू वाला ऊपर वाला आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वर्कशीट जो है कंप्लीट हो जाता है। इस तरह की वीडियो और आप देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली यूट्यूब पे सर्च करेंगे AMAR अमर SIRJEE, और इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, या जो वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे ही एक रेड रेड बटन होता है, उसको आपको क्लिक करना होता है, जिससे कि ये आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और फिर आप जो है अपने क्लास के वीडियोज़ जो है प्ले लिस्ट सेक्शन में जाके, और वहाँ के सारे वीडियोस आप देख सकते हो, वर्कशीट से रिलेटेड, असेसमेंट से रिलेटेड जो भी वीडियोस अवेलेबल होंगे आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।